दोस्तों याद आया क्या? याद तो तब आएगी कि हम यहां से हट जाए और आप पूरा पिक्चर को देखो भाई साहब, देखो एंडी भाई साहब। अब तक पाकिस्तान का दर्द खत्म ही नहीं हुआ था कि एंडी भाई साहब ने आकर एक बार फिर पाकिस्तान का जख्म हरा कर दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी कहेंगे भाईजान हमने कहा था ना ये बीसीसीआई का बंदा है, हमने कहा था ना ये रॉ का एजेंट है, पड़ोसियों की साजिश है। चल है, क्या कर सकते हो बेकारी? कुछ भी नहीं। आप सिर्फ शून्य ही शून्य हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। है मैच हो रहा है, टेस्ट मैच भाई साहब, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज। वही वेस्ट इंडीज जो नेपाल से हारा और उससे पहले बेकारियों को हराया था, उस वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच हो रहा है। और टॉस के दौरान जब शास्त्री सर ने भाई साहब उस पावरफुल वॉइस के साथ कह दिया कि बैक फ्रॉम दुबई एंडी पैकरफ, भाई साहब सब कुछ खत्म कर दिया। बेकारियों को यहीं पर ही मिर्ची लगी होगी, दर्द हुआ होगा कि भाई साहब पावरफुल। आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं, जब एशिया कप में शास्त्री सर टॉस के दौरान बातें कर रहा था नॉर्मल आवाज से, भाई साहब यहां पर फुल एनर्जी दबा कर, क्योंकि समझ रहा था कि बेकारी के साथ यह मैच है, चलता जाएगा और भारत जीतता जाएगा। यहां पर इस मैच में फुल एनर्जी, और उसके साथ जब कह दिया कि भाई साहब एंडी बैक फ्रॉम दुबई डायरेक्टली टू इंडिया, तो वहां पर शुभमन गिल की हंसी और एंडी भाई का हंसी हमारी दिल को जीत लिया भाई साहब, दिल को हल्का कर दिया। बहुत ज्यादा खुशी मिल गई कि पाकिस्तानियों को ऐसी ही जलालत नसीब हो रही है और ऐसे ही जलील कर रहे हैं। एंडी पैकरफ वहां पर भी है और भारत के मैचों में आने वाले वक्तों में भी होगा। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो बेकारियों। और ये एंडी और बीसीसीआई और आईसीसी में जो बैठा है जयशाह सर, उनका इतना पावर है कि यही एंडी आपके घर में आएगा, वहां पर भी मैच रेफरी होगा। कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही चीज में माहिर हो, जैसे ट्रॉफी चोरी करने में। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी कहां पर हो भाई? आ जाओ, ट्रॉफी 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 लाओ, ट्रॉफी रख दो, ट्रॉफी सौंपो। उनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो हुआ और ये जो सब कुछ दिखा दिया, शास्त्री सर ने भी, शुभमन गिल की स्माइल ने भी और एंडी की स्माइल ने भी, भाई साहब हम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि ये मारना है पाकिस्तान को इनडायरेक्टली। पाकिस्तान को दिखाना है बीसीसीआई का पावर, और पाकिस्तान को दिखाना है कि आपका बाप जो एंडी है और नया नया बाप हो गया है आपका, वो उसको ना हम इज्जत देंगे, लेकिन बता देंगे कि आपका औलाद हरामी है, जिसका नाम है बेकारिस्तान। बेकारी हरामी है। मैच बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रहा है भारत का। अब थोड़ा मैच के बारे में भी बात करें। भारत का भाई साहब बैटिंग लाइनअप तो कमाल, लाजवाब, बेमिसाल, और बॉलिंग भी तो कुछ और लेवल की है भाई साहब। वो तो डीएसपी साहब ने जहां पर छोड़ा था वो उसी जगह से ही स्टार्ट किया। टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करने की कोशिश की, और जब बोल रहे थे कि बॉलिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है, और फिर भी इस लोगों को बहुत ज्यादा शौक है ना रन्स बनाने की, और फिर भी 160 रन में अल्लाह गुल्ला, 162 रन में अल्लाह गुल्ला हो गया और वेस्ट इंडीज का टीम। सिराज साहब, डीएसपी साहब ने जहां इंग्लैंड में छोड़ा और यहां पर स्टार्ट किया, इनके सिवा सिराज को तो मौका नहीं मिला था, एशिया कप में ही नहीं था। और सिराज ने जो एशिया कप देखा था और एशिया कप के मैचेस देखे थे, जब भारत का टीम अगेंस्ट बेकारिस्तान खेल रहा था, उस वक्त सिराज का खून खोल रहा था भाई साहब कि हम क्यों मैच में नहीं है। और वो सारा गुस्सा यहां पर निकाला वेस्ट इंडीज वालों से। वेस्ट इंडीज वालों से 4 विकेट, और बुमराह तो हमेशा ही लेता है तीनों की तरफ से। और कुलदीप यादव 2024 के बाद इस बंदे को चांस मिला कि टेस्ट मैच खेले, लेकिन शायद होप को जिस तरह बॉल डाली, कमाल की बॉल थी भाई साहब, कमाल की बॉल। ब्रिलियंट बॉलर है और इसको और भी मौके मिलेंगे, ये बंदा करेगा और बहुत लंबा लंबा जाने वाला है ये बंदा भाई साहब। बहुत ज्यादा चीजें अचीवमेंट करेगा ये भारत के लिए क्रिकेट में।
उस क्रिकेट में जिसमें बेकारी हमेशा जलील होते हैं, उस क्रिकेट में जो बेकारी को हमेशा लन ही लन मिलता है, कुछ और नहीं मिल सकता है, उस क्रिकेट में ये बंदा आगे जाएगा और आगे और भी अपने आप को शाइन करेगा, शाइन करके शाइन करेगा। भारत की बैटिंग अब भाई साहब फर्स्ट इनिंग्स का जो गैप है 41 रन का है। 41 रन कल ना पहले सेशन 10-12 ओवर में भाई साहब ये भी कवर हो जाएगा और उनके बाद लगा दो लीड भाई साहब, जितना भी लगा सकते हो लगाओ। भारत की लाइनअप है भाई साहब, एक को आउट करो, किस किस को आउट करोगे? हमेशा कहते हैं भारत क्रिकेट टीम के बारे में, आप किस किस को आउट करोगे, आप किस किस के सामने बैटिंग करोगे? ये टीम अलग सी चीज है भाई साहब, ये दुनिया की बेस्ट है, ये सिर्फ ईशा की बात मत करो, ये दुनिया की बेस्ट टीम है। तो टीम बहुत बढ़िया, बॉलिंग बहुत ब्रिलियंट, बैटिंग में भाई साहब राहुल ये बंदा भाई साहब लाजवाब है। इसको जितने हर एक पोजीशन पे जब ये खेलता है तो ये दिखाता है, और ये लास्ट में जो ओपनिंग करने के लिए आता है तो वहां पर तो कोई और बात भाई साहब, कोई और बात, लाजवाब। 53 रन पर नॉट आउट कड़ा है और उनके साथ साथ जायसवाल साहब जल्दी गया, बहुत जल्दी थी उस बंदे को, वो जल्दी गया। और उनके बाद जब आए साई सुदर्शन के बारे में हम इतने बड़े इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आईपीएल में देखा है। लेकिन ये तीसरा पोजीशन वाला बंदा ना हिचकिचाता है भाई साहब। उम्मीद है कि इनको इस चीज को सॉल्व किया जाए। अब तो आप होम ग्राउंड में खेल रहे हो, होम में खेल रहे हो और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल रहे हो, बाद में बड़ी टीमों के सामने ये तीसरा पोजीशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन संभाल लेगा, भारत की टीम है, भारत के साथ इतने प्लेयर्स है कि एक ही टाइम पर, एक वक्त था हम बोल रहे थे कि एक टाइम में ये दो मैचेस खेल सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। अब हम कहते हैं कि 3-4 खिला दो भाई साहब। हर एक टीम का, फॉर एग्जांपल T20 में एक टीम का कैप्टन होगा पैंड्या, एक का स्काई होगा और एक का शुभमन होगा भाई साहब। 3 टीमें वहां पर खिलाओ। और टेस्ट में भी एक टीम का भाई साहब शुभमन गिल होगा, एक का बुमराह होगा और तीसरे को केएल को खिलाओ एज अ कैप्टन। वनडे में भी वही बात, 3 कैप्टनों को ढूंढो और भाई साहब खिलाड़ियों को लगाओ, प्लेयरों को लगाओ, क्योंकि प्लेयर तो इतने ज्यादा है भाई साहब कि वहां पर कभी कभी हम सोचते हैं कि इतने प्लेयरों को इतने सैलरी, जब बेकारी सोचते हैं कि इतनी सैलरी भी होती है, इतने पैसे भी होते हैं, इतने प्लेयर्स भी होते हैं। भारत है भाई साहब, कमाल करती है क्रिकेट में। सारी दुनिया यहां पर है और भारत वहां पर है। तो ये दिखाना, ये समझाना बेकारियों को कि अगर वो एंडी हो या रिची रिचर्डसन हो, कोई भी अंपायर हो, मैच रेफरी हो, उनको भारत में इज्जत भी मिलती है। इस बंदे को देखो, एंडी बाई की बॉडी लैंग्वेज को देखो भाई साहब, वहां पर इस तरह खड़ा है जैसे अपने घर में खड़ा हो, क्योंकि वहां पर इज्जत मिलती है। वहां पर उस बंदे को लोग समझते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं इस बंदे को। और ये बंदा भी लाजवाब सा फैसले लेते हैं, डिसीजन करते हैं, जिससे बेकारियों की पटती है। और बेकारियों के जो ड्रामे थे, 1 घंटा मत आना, एंडी को हटाओ भाई साहब, बाढ़ में जाओ। आपने क्रिकेट को इतना नुकसानात पहुंचाया है, क्रिकेट के लिए आप रवाना ही नहीं हो रहे थे, होटल में बैठे थे कि वहां का मुफ्त का चाय और पीना मिल रहा है, तो हम क्यों जाए? एक्चुअली वहां पर बात सिर्फ एंडी की नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी ने प्लेयरों को कह दिया था कि होटल में फ्री का मिल रहा है भाई साहब, पेट भरो और जाओ, पेट भरने के बाद ही जाओ। चॉकलेट मॉकलेट सब इस लोगों ने ना होटल से चुराए हैं, सब ना। इस लोगों के बैग चेक करो, ये लाहौर पहुंच गए हैं 2-3 दिन पहले, इनके बैग्स चेक करो भाई साहब। स्पेशली ये जो है ये हसन अली, इनको मौका नहीं मिला है, ये सिर्फ चोरी करने के लिए स्क्वाड में था, मौका ही नहीं मिला। वहां पर चोरी करने के लिए स्क्वाड में था। इस बंदे के बैग को चेक करो, बहुत ज्यादा टॉफियां आपको मिल जाएगी वहां पर। नेस्कैफे के ये जो 1 टाइम वाले काफे होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा होंगे। इनके बैग को चेक करो, ये लोग चोरी करने आए थे।
तो ये दिल साफ किया, दिल को खुश किया। मैच तो हमें पता है भाई साहब, भारत का ही मैच है। वो जो लास्ट वाला होम सीरीज जो था न्यूजीलैंड के बाद, अब वो आया है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वक्त आया है। वो एक बहुत बैड एक्सपीरियंस, वो हम कभी भी नहीं चाहते कि एक बार फिर रिपीट हो जाए। और वेस्ट इंडीज को ऐसे ही मारो भाई साहब, मारो, हर एक तरफ से मारो। और दाद भी देनी होगी वेस्ट इंडीज को, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने नेपाल से भी मार खाई है, भारत से भी मार खाएगा, और इससे पहले बेकारियों को मारा था। तो दाद देनी होगी वेस्ट इंडीज टीम को भी लास्ट में। मजे ले रहे हैं शास्त्री सब सर की ये पावर वॉइस से, ये जो किस तरह अंदाज में कह दिया बैक फ्रॉम दुबई। ये बहुत ज्यादा इसकी आवाज, ये आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, ये बातें नहीं है, ये बातें दर्द देगा डायरेक्टली पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल और भी गिरने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं। आप भी लिख दो भाई साहब एंडी के बारे में, शास्त्री के बारे में, और शुभमन गिल की जो स्माइल था उसके बारे में। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।